नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। दोस्तों, चीन आए दिन अपने जहाजों को हमारे हिंद महासागर में प्रवेश करवाने की कोशिश करता रहता है और जासूसी जहाजों को भी हमारे समुद्र सीमाओं के पास भेजता रहता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी भारतीय नौसेना भी अपनी ताकत को बढ़ाने में लगी हुई है और इसी ताकत में इजाफा करने के लिए हमारी सरकार और वैज्ञानिक खूब मेहनत भी कर रहे हैं ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित हो सके और साथ में ऐसे हथियार भी बना रहे हैं अगर कोई दुश्मन देश हमारी तरफ देखे तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसी बीच एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है कि दुश्मन देशों के होश ठिकाने लगाने के लिए भारतीय नौसेना की ताकत आज और बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना में आज विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगाओ को शामिल किया जाएगा। इस युद्धपोत को शामिल होने के बाद हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की पहुंच बढ़ जाएगी और समुद्री सीमाओं को सुरक्षा करने में मदद मिलेगी। मोरमुगाओ को भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए आज मुंबई में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एडवांस सेंसर और रडार की सुविधा से लैस इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। हिंद महासागर में हाल ही के दिनों में चीन ने अपनी गतिविधियां बढ़ा रखी हैं और दोस्तों, ऐसे में इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल करने के कदम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस युद्धपोत के जरिए भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना के पास पहले से ही कई जंगी जहाज हैं, मगर आईएनएस मोरमुगाओ को जंगी जहाजों के बेड़े में सबसे सक्षम माना जा रहा है। इसके साथ ही इस युद्धपोत को आधुनिक हथियारों से भी लैस किया गया है। इस युद्धपोत में कई खूबियां हैं जो दुश्मन की सेनाओं का होश ठिकाने लगाने के लिए भारतीय नौसेना के लिए बड़ी मददगार बनेगी। इस युद्धपोत का बाहरी परत का निर्माण स्पेशल स्टील से किया गया है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दुश्मन सेनाएं रडार के जरिए इसकी लोकेशन का पता लगाने में कामयाब नहीं हो सकेंगी। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड पर आईएनएस मोरमुगाओ का निर्माण किया गया है। इस जहाज का नामकरण गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर किया गया है। दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले इस विध्वंसक युद्धपोत की कई खूबियां हैं जो दुश्मन सेनाओं के लिए मुसीबत बनेंगी। इस युद्धपोत में मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें के साथ ही सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें से भी लैस है। इसके साथ ही इस युद्धपोत में कैबिनेट मैनेजमेंट सिस्टम और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम भी लगा हुआ है। साथ ही ये युद्धपोत पनडुब्बी एंटी रॉकेट लॉन्चर और सुपर रैपिड गन माउंट की सुविधा से लैस है। जानकारों का मानना है कि इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने के बाद इंडियन नेवी की मारक क्षमता में काफी इजाफा होगा। इस युद्धपोत की लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है। इसका वजन 7400 टन है। इस युद्धपोत को 4 शक्तिशाली गैस टरबाइनों के जरिए ऊर्जा हासिल होगी। दोस्तों, भारतीय नौसेना में इस युद्धपोत को शामिल किए जाने के बाद नौसेना की ताकत में 3 गुना बढ़ोतरी होगी। अगर हम इसके बचाव करने की क्षमता पर बात करें तो इस युद्धपोत की एक खासियत ये भी है कि ये परमाणु केमिकल बायोलॉजिकल युद्ध के समय में भी बचाव करने में सक्षम है। ये युद्धपोत 30 समुद्री मील की अधिक गति से चलने में सक्षम है। इस युद्धपोत को 127 मिलीमीटर गन से लैस किया गया है, जिसके जरिए ये युद्धपोत 300 किलोमीटर दूर से ही लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह सक्षम है। इस पर AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम भी लगा हुआ है। दोस्तों, सेना की ओर से हाल ही के दिनों में आत्मनिर्भर भारत के अभियानों को काफी महत्व दिया जा रहा है और इसी अभियान के अंतर्गत इस युद्धपोत का निर्माण भी भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो की ओर से किया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही भारतीय नौसेना से एक और अपडेट आ रही है। भारतीय नौसेना ने अब कंटेनराइज्ड ब्रह्मोस मिसाइल को भी शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि पूरी खबर है क्या। 2019 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC ने नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी की खरीद की मंजूरी दे दी, जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल से लैस होगी और इसे समुद्री तट पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय की वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष एक कंटेनराइज्ड मिसाइल सिस्टम को शामिल किया गया है, जो नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी पर आधारित है। कंटेनराइज्ड मोबाइल सिस्टम न केवल इजी टू मूव है और ये जल्दी से काम भी कर सकती है। दोस्तों, इस कंटेनराइज्ड मोबाइल सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम जो दुश्मनों के युद्धपोत हैं उनका सामना करने के लिए हम इन सिस्टम को ऑयल टैंकर शिप या स्पोर्ट शिप या फिर कार्गो शिप में लगाया जा सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है पूरी खबर पर? प्लीज कमेंट करना और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।